वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। महानूर खुर्शीद मेरे साथ मौजूद हैं, जो कि पाकिस्तान की लीडिंग आर्किटेक्ट हैं, इंटीरियर डिज़ाइनर है। और आज कुछ कहानी हो रही है 2024 के ट्रेंड्स की। गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। तो क्या सीन है जनाब? सीन ये है कि नया साल है और हर साल इंटीरियर डिज़ाइन ट्रेंड्स, फैशन ट्रेंड्स, हर चीज़ चेंज होती है। तो आई थॉट कि साल के शुरू में ही ज़रा हम इस टॉपिक पे बात कर लें, ताकि अगर किसी ने कोई रेनोवेशन करनी है या कोई चीज़ चेंज करनी है तो उनको आइडिया हो कि वो लेटेस्ट, वो अप टू डेट ट्रेंड, लेटेस्ट ट्रेंड्स के साथ। वैसे नया साल भी पुराना होता जा रहा है। अब तो फरवरी आया खड़ा है, तो देखिए एक महीना ऐसे गुजरा है, बिल्कुल तो साल भी ऐसे गुजर जाएगा। ट्रू, बिल्कुल ट्रू। तो मैंने कहा बस जल्दी से जनवरी में ही हम ये टॉपिक ख़त्म कर लें, सो वी कैन मूव अहेड देन। जी बताइए। सो विल जस्ट जंप डायरेक्टली टू द पिक्चर्स और उसके साथ साथ फिर हम चीज़ें एक्सप्लेन करेंगे। जी बिल्कुल ठीक है। तो ये है जनाब पहला। अच्छा जी, ये पहला इमेज जो है ये कलर एक्सप्लेन कर रहा है बेसिकली, कि पिछले हमने सालों में कुछ ट्रेंड्स देखे थे कि बहुत न्यूट्रल्स की तरफ इंटीरियर्स गए हुए थे। बट इस दफ़ा हम ज़रा बोल्ड हो रहे हैं, हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं चीज़ों के साथ। और रेड, बर्गंडी, ब्राउन, प्लम, ये कलर्स जो हैं ये बहुत ज़्यादा इस दफ़ा देखे जाएंगे। ये तो ऐसा लग रहा है आलू बुखारे की पेस्ट बना के, है ना? लेकिन कलर बहुत खूबसूरत लग रहा है। तो इस तरफ एक्सपेरिमेंटेशन होगी इस साल में बहुत ज्यादा। अच्छा, यानी एक्सपेरिमेंटेशन से मुराद ये कि डरे मत, बिल्कुल मत डरे। कलर यूज करते पहले हैं बाथरूम्स में, अपने इंटीरियर्स में। बिल्कुल जी। नेक्स्ट। अच्छा जी, इसके बाद ये है कि पहले हमने ट्रेंड्स बहुत अरसे से देख रहे थे कि हम डार्क वुड इस्तेमाल कर रहे थे इंटीरियर्स के अंदर। अब हम थोड़ा सा मिड टोन वुड के कलर के अंदर जाएंगे। जो लकड़ी का ओरिजिनल कलर है हम कोशिश करेंगे कि उसी के अंदर प्ले करें। जितना रॉ वुड को अपनी रियल कलर, रियल फॉर्म, रियल टेक्सचर में यूज़ करेंगे वो उतना ही ज़्यादा पॉपुलर होगा, चाहे वो दीवारों पर हो, चाहे वो फर्नीचर में हो, चाहे सीलिंग्स में हो, जिधर भी। लेकिन आपने कोशिश करना है कि आप मिड टोन में प्ले करें, यानी लकड़ी को ओरिजिनल रंग में इस्तेमाल किया जाए, उसका कोई भी शेड हो, कोई भी शेड उसके ऊपर पेंट ना किया जाए, उसका रंग चेंज करने की कोशिश ना की जाए। जी बिल्कुल ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अच्छा जी, अब ये वॉलपेपर्स का अक्सर हम जिक्र कर रहे होते हैं कि वॉलपेपर का इस्तेमाल कैसा होना चाहिए। इस दफ़ा जो ट्रेंड में आए हैं वॉलपेपर्स, वो अगेन बहुत बोल्ड और पैटर्न वाले। और पहले जिस तरह हम म्यूटेड थोड़े से करते थे कि सिर्फ टेक्सचर सा नज़र आ जाए या छोटा छोटा सा प्रिंट हो, अब हम सही ज़रा बोल्ड पैटर्न्स की तरफ जा रहे हैं। पूरी पेंटिंग लग रही है राइट साइड। बिल्कुल बिल्कुल पूरी पेंटिंग लग रही है। और दूसरा हम कोशिश ये करें कि एक दीवार को सिर्फ हम नहीं इस दफ़ा टारगेट करेंगे। 2024 में जो ट्रेंड है वो ये है कि आप जो ट्रीटमेंट एक वॉल पे करें, आप कोशिश करें कि आप बाकी वॉल से भी उसको रिपीट करें। अच्छा जी। हम हंस इसलिए रहे हैं जनाब कि अभी कुछ ही दिन पहले मैंने महानूर को कॉल किया। चले नहीं जी, अब्दुल रहमान साहब कह रहे हैं पहले तस्वीरें दिखाएं। अच्छा हाँ, मैंने कुछ दिन पहले महानूर को कॉल किया और मैंने कहा मैं अपने बेडरूम की ना एक वॉल जो है उस पर वॉलपेपर लगाना चाहता हूँ, तो मुझे कोई अच्छी सी दुकान बताओ वॉलपेपर की, कौन सी होगी, कोई सजेस्ट करो। कहती सबसे पहले तो ये ज़हन में रखें 2024 में एक दीवार नहीं, अब 2 दीवारों को आपको करना पड़ेगा। यानी मैंने इतनी मुश्किल से बचत करके एक दीवार करने की कोशिश तो मैंने इसलिए बड़े अच्छे वर्ड्स में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि आप ऐसा करें कि चारों वॉल्स कर लें, क्योंकि या ट्रेंड में अब यही है। लेकिन मानो चारों वॉल्स वॉलपेपर बहुत ज्यादा टू मच नहीं हो जाता? टू मच हो जाता है, बट वही मैं आपको बता रही हूँ ना कि इस दफ़ा ज़रा टू मच की तरफ ही जा रहे हैं इंटीरियर ट्रेंड्स। पहले हम बहुत म्यूटेड, न्यूट्रल, ज़रा सूद डाउन और काम इंटीरियर्स कर रहे थे, लेकिन इस दफ़ा एक्सपेरिमेंटेशन आ रही है, बोल्ड पैटर्न्स आ रहे हैं, कलर्स आ रहे हैं। सो जिस तरह आपने अपना घर भी इसी तरह से डेकोरेट किया हुआ है कि कलर्स हैं, टेक्सचर्स हैं, तो वो चीज़ इट्स इन नाउ। अच्छा, तो यानी कि मुझे खर्चा डबल करना पड़ेगा, थोड़ा सा ज़्यादा कर थोड़ा सा ज़्यादा। अच्छा जी, आगे बढ़ेंगे। अगली स्लाइड क्या कहती है जी? ये लीजिए जी। अच्छा, पहले हमने ज़्यादातर देखा था कि हम अपनी वॉल्स पे फोकस कर रहे थे, फ्लोर्स पे फोकस कर रहे थे, फर्नीचर पे फोकस कर रहे थे, बट अब सीलिंग्स पे फोकस कर रहे हैं इस साल हम। कि आपकी आंख जो है वो जब आप कमरे में एंटर होते हैं तो सीलिंग आपको बिल्कुल डेड नज़र आती है आजकल, जो ज़्यादातर हम अभी तक इंटीरियर्स हैं। लेकिन सीलिंग्स पे फोकस जा रहा है, चाहे आप वुड यूज़ करें, चाहे आप पैनलिंग यूज़ करें, लाइट्स का इस्तेमाल करें, कलर्स यूज़ करें, वॉलपेपर यूज़ करें, दैट्स अप टू यू, लेकिन सीलिंग्स को इंटरेस्टिंग बनाएं। तो ये इस दफ़ा हम देखेंगे काफ़ी ज़्यादा इंटीरियर। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा जी, ये क्या है? अच्छा जी, इसके बाद स्ट्रेट लाइन का फर्नीचर बहुत अरसे तक बहुत इन था, लेकिन मिनिमलिज्म को जिस तरह हम आहिस्ता आहिस्ता से गुड बाय कह रहे हैं इस साल में, इसी तरह हम स्ट्रेट लाइन वाले फर्नीचर को भी गुड बाय कह रहे हैं और हम ज़्यादातर जा रहे हैं राउंडेड फर्नीचर की तरफ। जितना भी चाहे वो वुड में हो, चाहे मेटल में हो, गोल मटोल से मेज, गोल मटोल से सोफे, बिल्कुल। और आप राइजिंग पाकिस्तान, गोल मटोल से हम खुद
है ना जी? नो फैट शेमिंग। नहीं, गोल मटोल का, मोटा अच्छा, नहीं नहीं, का। हाँ फिर ठीक है या देखिए, बट गोल मटोल तो प्यारी एक चीज है, खूबसूरत। ठीक है फिर ठीक। मोटा जो है वो बॉडी शेमिंग में आता है। ये क्लैरिटी बड़ी जरूरी है। ये ज़रूरी क्लैरिटी थी। बट मैं राइजिंग पाकिस्तान के सेट पे भी हमेशा यही देखती हूँ कि ये भी हमने थोड़ा राउंडेड फर्नीचर आप लोगों ने इस दफ़ा रखा है। इवन ये जो टेबल है ये भी राउंडेड है, तो दिस इज़ इन लाइन विद द न्यू ट्रेंड्स। तो यानी कि हमारा जो है वो भी देखें, वो भी राउंड पीछे वो भी है रैक, बाकी कुछ स्ट्रेट लाइंस भी हैं और राउंड क्या है, ये हमारी जो खुबियाँ पड़ी हुई Mushrooms, yeah. हैं, ये भी राउंडेड है। वो मोर स्टूल्स भी ये जो थोड़े बहुत हैं, हाँ, जो बच्चों वाले उसमें से स्टूल्स हैं वो भी तो राउंडेड हम है। ज़्यादातर इस दफ़ा देखेंगे कि फर्नीचर राउंडेड जा रहा है और टेक्सचर्स में बहुत सॉफ्ट टेक्सचर्स और बड़े कोजी और इस तरह का ट्रेंड है इस दफ़ा। ठीक है जी, आगे चलते हैं जनाब। आगे क्या है? अच्छा जी, राउंडेड फर्नीचर की बात हो रही है तो इसी तरह से वाह। आर्चेस जो हैं दे आर मेकिंग अ कमबैक। ब्यूटीफुल। पहले जिस तरह स्ट्रेट लाइंस को हम बहुत प्रेफर कर रहे थे हर चीज़ के अंदर, अब हम इसको आर्चेस के अंदर लेकर आएंगे ताकि राउंडेड, एवरीथिंग इज़ राउंडेड। सो चाहे आप डेकोरेशन में यूज़ करें, चाहे मतलब जिस तरह वॉशरूम वाला इमेज भी मैंने इसीलिए दिखाया है कि आप छोटे छोटे से चेंजेस कर सकते हैं, आपको बहुत मैसिव चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह एंट्री वेज, डोर वेज, दरवाजे, तो ये सब भी नया आर्च घर हो अगर सकते बना हैं। रहे हैं तो आर्चेस उसमें रखेंगे। Arches अगले कुछ साल, पता लगे साल बाद आप कहें नहीं जी अब आर्चेस खत्म हो गए तो मैं घर तोड़वा नहीं सकूंगा, मनोर, ये ध्यान रखना जरा। देखिए ये वाले जो ट्रेंड्स होते हैं ये बस आप कोशिश करें कि इस इंटीरियर्स में रखें, जो स्ट्रक्चरल चीज़ें उसमें इतना ज़्यादा बेशक ना करें ताकि आपको एक टाइमलेस चीज़ आप बना सकें। लेकिन आर्चेस जो है वो इतनी खूबसूरत चीज Yeah. है और हमारे इस खित्ते के बिल्कुल। आर्किटेक्चरल कल्चर का इतना एम्बेडेड हिस्सा है कि वो बिल्कुल। बुरी नहीं लगेगी हमारे मेरे ख्याल मुल्क में तो आई थिंक वो टाइमलेस ही है। हाँ, सो आर्चेस का कमबैक इवन इन मॉडर्न इंटीरियर्स इज़ वेरी रिफ्रेशिंग कि अच्छा है। एग्जैक्टली। Yeah. अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, इसके बाद पहले हमने देखा था कि हम पिछले 1-2-3 सालों में ब्रिक वॉल्स को हम रखते थे टेक्सचर्ड, लेकिन उसके ऊपर हम पेंट कर रहे थे, कभी वाइट पेंट कर देते थे, कभी लाइट कलर कोई और या कभी डार्क कलर। इस दफ़ा हम मटेरियल्स को उनकी रॉ फॉर्म में यूज़ करेंगे, जिस तरह पहले हमने वुड की बात की, इसी तरह हम पत्थर, ब्रिक, हर चीज़ को उसकी रॉ फॉर्म में ही इस्तेमाल करेंगे। यानी लगा दी है ईंट तो जी हाँ। ईंट की ही खूबसूरती को एंजॉय खूबसूरती को एंजॉय करें, बिल्कुल। उसको आप रॉ रखें, उसी का कलर विद टाइम उसमें जो वो आते हैं वो वाइट टेक्सचर आता है वो भी आपके इंटीरियर का पार्ट बनता है, तो आपने उसको रॉ ही रखना है अपनी वुड को, ब्रिक को। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आगे बढ़ेंगे। या अच्छा, हमने कुछ बात की थी मल्टी फंक्शनल स्पेसेस की कुछ प्रोग्राम्स पहले, जिसके अंदर हम डिफरेंट फंक्शंस को एक ही रूम के अंदर लेकर आ रहे थे। इसी तरह एक तो वो मल्टीपर्पज़ स्पेसेस बहुत इन है इस साल में, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग को पसंद कर रहे हैं और जगह कम है, घर छोटे हो रहे हैं, तो मल्टी फंक्शनल स्पेसेस आ रही हैं। और दूसरा बिल्ट इन फर्नीचर या बिल्ट इन शेल्विंग, ये बहुत ज़्यादा इन हो रही है। Okay. तो फॉर एग्जांपल लेफ्ट साइड वाले इमेज में ये एक स्टडी डेस्क है, लेकिन बिल्ट इन उसकी शेल्व्स भी हैं, बैठने की जगह भी बनी हुई है, अलग से टेबल नहीं है। इसी तरह राइट साइड वाले इमेज में फायरप्लेस है, फायरप्लेस के साथ शेल्व्स हैं और वो सब दीवार के अंदर ही बने हुए हैं। जिस तरह अलमारियाँ कुछ होती हैं वो भी दीवार के अंदर बन जाती हैं, शेल्व्स दीवार के अंदर बन जाते हैं। तो ये इस दफ़ा ज़रा ज़्यादा ट्रेंड जो है वो सामने आ रहा है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक या जी। अच्छा जी, उसके बाद ऑर्गेनिक जो एस्थेटिक होता है, यानी कि आप पौधों के साथ प्ले करें, आप नेचुरल मटेरियल के साथ प्ले करें, वो बहुत ज़्यादा इन हो रहा है इस साल, बहुत उसको देखा जा रहा है। और उसके अलावा क्वाइट लग्जरी एक टर्म होती है, इसका ये मतलब है कि आप अपने मटेरियल्स और अपने फर्नीचर और जो आपकी एड ऑन्स हैं, एसेसरीज़ हैं, उनसे थोड़ा सा लग्जूरियस बनाएं अपने इंटीरियर्स को। तो आपने थोड़ा केयरफुली मटेरियल सेलेक्ट करने हैं। इसको कहते क्या? क्वाइट लग्जरी। क्वाइट लग्जरी जी, जिस तरह की मतलब खामोश लग्जरी, या okay, कि आपको देखने में बहुत ठाठा चीज़ें ना लगी हुई हों, कि बड़े बड़े शैंडलियर्स हैं, बड़ी सी कोई बहुत ब्राइट स्कल्पचर्स हैं, बहुत ब्राइट चीज़ें, बहुत सटल टोन्स के अंदर आपने एक जिस तरह फैब्रिक्स के थ्रू आप लग्जरी थोड़ी ला सकते हैं कि आप अच्छे टेक्सचर्स, अपने अच्छे लिनन, अच्छे कुशन्स उनके अंदर करें, अच्छा आर्ट लेकर आएँ। फिक्सचर्स अगर लाइट के लगाएं तो वो देखने से ज़रा एक्सपेंसिव लुकिंग, लग्जूरियस लुकिंग लगे। तो ये भी एक ट्रेंड इस दफ़ा देखा जाएगा। बिल्कुल ठीक है। या। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, उसके अलावा क्योंकि हम बहुत ज़्यादा बोल्ड और स्टेटमेंट्स की तरफ जा रहे हैं, तो ये एक और ट्रेंड है कि आपकी अगर कोई कलेक्शंस हैं
फॉर एग्जांपल आपने ट्रैवल किया हुआ है और आप पूरी दुनिया से पत्थर कलेक्ट करके फॉर एग्जांपल लाए हुए हैं, तो आप उसको डिस्प्ले करें, या आप प्लेट्स लेकर आए हुए हैं तो आप उसको डिस्प्ले करें। आपके पास घड़ियों की कलेक्शन है, स्टैम्प्स की कलेक्शन है, आर्ट वर्क की कलेक्शन है, जो भी है उसको आप बोल्डली जो है वो डिस्प्ले करें। वो जो कार्टन्स में और बक्सों में बंद करके हमने रखी हुई है, कई कई घरों के अंदर उन बुजुर्गों की कलेक्शंस भी हैं जो बुजुर्ग अब इस दुनिया में नहीं रहे और आप क्योंकि उनके पोते नवासे हैं, तो ये जी दादा अबू को शौक था स्टैम्प्स कलेक्ट करने का, और वो पाइलअप हो रही है, स्टैम्प एल्बम्स जो पाइलअप होके पड़ी हुई, उनको निकालें। आपको शौक नहीं है लेकिन वो आपका फैमिली का एक तरह से हेरिटेज और विरसा है, तो उसको दीवारों पे आवेजा करें और वो बहुत ट्रेंडी है। सो वो एक तो अच्छा बहुत लगेगा, फिर आपकी फैमिली की एक चीज़ है जिसको आप यूज़ करेंगे फॉर डिस्प्लेइंग पर्पसेस, तो इससे बेहतर क्या हो सकता है कि आपके घर में एक पर्सनैलिटी ऐड ऑन होगी, एक कैरेक्टर आएगा। तो पूरा 2024 इसी के गिर्द रिवॉल्व अराउंड कर रहा है कि आपने अपनी स्पेसेस में कैरेक्टर लेकर आना है। पहले हम देख रहे थे पिछले 10 साल में, बल्कि मिनिमलिज्म ने बहुत टाइम लगाया है कि कम कम चीज़ें रखें, क्लटर तो खैर अभी भी नहीं होना चाहिए, लेकिन कम चीज़ें रखें, डेकोरेशन कम करें, चीज़ें कम, आप मिनिमलिज्म कितना पॉपुलर था, वो उसमें चलते हुए आप ठोकरे ना मार रहे हो, तो इतना डेकोरेटिव आपका कमरा नहीं होना चाहिए कि टू मच हो जाए। लेकिन अब वो दोबारा से वापस आ रहा है, अब वो वापस आ रहा है। मैक्सिमलिज्म जिसे कहते हैं, मिनिमलिज्म का ऑपोजिट। पहले हमें ये था कि अच्छा अगर हमने बेडरूम है तो सिर्फ बस बेड हो, साइड टेबल्स हो और कुछ भी ना हो, ठीक है, दिस वाज लाइक प्रॉपर मिनिमलिज्म। ज्यादा एक कुर्सी हो जाए, बहुत ही स्टेराइल सी लुक आती थी। लेकिन अब उसका बिल्कुल ऑपोजिट होने लग गया है कि आप चीज़ें ऐड ऑन करें, कैरेक्टर लेकर आएँ, पर्सनैलिटी लेकर आएँ, अपने हिसाब से कमरा सजाएं। और एक और जो बहुत अच्छा ट्रेंड आ रहा है वो रीयूज़ का ट्रेंड है, जिसको हम अक्सर राइजिंग पाकिस्तान पे आप भी बहुत इसको अप्रिशिएट करते हैं कि आप अपने कपड़ों को रीयूज़ करें। इसी तरह इंटीरियर्स में भी ये ट्रेंड इस दफ़ा बहुत देखा जाएगा कि जो कंप्लीट रेनोवेशंस हैं उसके एवरीबडी इज़ गोइंग अगेंस्ट दैम, कि हर चीज़ मत उतारें, चीज़ों को यूज़ करना सीखें, जो ऑलरेडी आपके पास है उसी को और अच्छी तरह से यूज़ करें और अच्छी तरह डिस्प्ले करें। कई बार ये भी होता है कि कोई एक ही चीज़ अगर 2-3 साल से कोने में पड़ी है, उसको वहां से निकाल के एक और कमरे में ले जाएं, तो वो कमरे के लिए तो वो बिल्कुल नहीं है उस नए एंगल से। मिसाल के तौर पे अभी मैंने अपने ऊपर, घर के ऊपर जो जहाँ पे सीढ़ियाँ जाके एंड होती है, वहाँ पे एक लैंप है जो 4 साल से वहीं था। मैंने अभी पिछले हफ्ते उसको वहां से उठाकर अपने बेडरूम में ले गया हूँ। अब मैं अपने बेडरूम का दरवाजा खोलता हूँ और बिल्कुल सामने वो लैंप, मेरे लिए वो बिल्कुल एक नया है, उस पूरे कमरे को वो नई लुक दे रही है। मैंने 1 रुपया भी नहीं लगाया, सिर्फ एक चीज एक जगह से उठा के घर में ही दूसरी जगह पे रख ली। एक अलमारी को इधर से उठा के इधर रखें, कोई खर्चा नहीं है, लेकिन वो पूरी आपकी लुक नहीं बिल्कुल। फर्नीचर मूविंग अराउंड इज द बेस्ट वे टू रिफ्रेश योर स्पेस, कि आपकी आंखों को क्योंकि आदत हो जाती है एक सर्टेन तरह फर्नीचर को देखने की, तो उसके बाद फिर जब आप थोड़ा सा भी कोई चेंज करते हैं तो आप जरा लाइक यू फील रिफ्रेश्ड एंड गुड अबाउट द स्पेस। एग्जैक्टली भाई, बहुत मजे के टिप्स थे आज। आपने हमें जरूर बताना है हमारे इंस्टाग्राम पे जो कि है राइजिंग पाकिस्तान, या मेरा इंस्टाग्राम tauseekhaider.th, तौसीक हैदर आप इंस्टा पे लिखें या राइजिंग पाकिस्तान लिखें। आप हमें डीएम कर सकते हैं, मशवरे दे सकते हैं, महानूर के लिए सवाल भेज सकते हैं, और अगर आप इनके किसी मशवरे पर अमल करें और अपने इंटीरियर को एक नए अंदाज से देखें तो आप उसकी तस्वीर खींच के भी हमें भेज सकते हैं। हम उसको एज एन एग्जाम्पल अपने शो में शामिल करेंगे। अच्छा जी, अब बढ़ते हैं आज के कुछ तस्वीर की जानिब। कुछ आज की राइजिंग पाकिस्तान की हंडिया को तड़का लगाते हैं आपके मैसेजेस से और आपकी भेजी गई तस्वीर से। जी महानूर, सबसे पहले किसने हमें याद किया है? सबसे पहले मुजफ्फराबाद से सनान अली ने याद किया है और कुछ पिक्चर्स भेजी हैं। लो जी, मुजफ्फराबाद वालों को हम वेलकम कहेंगे। वाह जी वाह, वेरी ग्रीन, खूबसूरत, जबरदस्त मंजर है। बस मेरा तो वॉक करने को दिल कर रहा है इस सारे मंजर में। ओए ये तो वाकई जहाज से ली गई तस्वीर है, ये पहाड़ की चोटी से, और बादल सारे नीचे आए हुए हैं। क्या सीन है? पहाड़ की चोटी है, पहाड़ की चोटी है, बिल्कुल ब्यूटीफुल। ये भी पहाड़ के ऊपर से। ये आजकल बड़ा इन हुआ है, लोग पहाड़ों की चोटियों से हमें तस्वीर खींचकर भेज रहे। अभी 2-3 हफ्ते से यही सिलसिला चलता नजर आ रहा है। बिल्कुल। लो जी, मुजफ्फराबाद को हम वेलकम कहेंगे। बहुत खूबसूरत, वेरी नाइस। इसके बाद जी अटक से दाऊद ने पिक्चर्स भेजे हैं। लो जी दाऊद, वेलकम। ओए होए, दाऊद ने तो जनाब ये प्यारे प्यारे मुझे 4 दोस्त भेजे। बताएं जी, 4 है कि 3 है? मानूर मुझे तो 3 लग रहे हैं, बट 3 लग रहे हैं। अगर आपको 4 लग रहे हैं नहीं, मेरा ख्याल है 4 है। कंट्रोल रूम बताएं जी, 4 है या 3 है? 4 है जी। 4 है, अच्छा। हाँ जी, सब कह रहे हैं 4 है मानूर। वेरी बैड। अच्छा जी, नाम रखें, नाम रखें। अब तो मुझे 5वां भी नजर आ रहा है, वो पीछे। नाम रखते हैं जी कीनू, मीनू, नीनू, टीनू एंड पीनू। जबरदस्त। अब ये मुझसे मत पूछो कि इनमें से कौन सा है?
अच्छा जी, इसके बाद कबीर हैदर ने झंग से पिक्चर्स भेजी हैं। लो जी, झंग वालों को हम वेलकम करेंगे। वाह जी वाह, झंग के खेत देखिए, और ये कब का आसमान है, ना इसमें फॉग है ना इसमें स्मॉग है। ये कौन से जमाने का झंग का आसमान है भाई, अब तो इतनी फॉग और स्मॉग है, लेकिन ब्यूटीफुल, वेरी नाइस। वाह, किस चीज के बाग है जी? अमरूद के बाग अच्छा। है जी। वाह जी वाह, कैसे पता चला? ब्यूटीफुल, जबरदस्त भाई। और ये वहां से अमरूद उतर के अब खा रहे हैं बच्चे। कितने बड़े अमरूद हैं। हाँ जी, बिल्कुल, काफी एक्स्ट्रा लार्ज साइज में भी अब आने लग गए। अच्छा जी, मुशर्रफ ने चकराला से हमें इमेजेस भेजे हैं। ओके जी, मुशर्रफ ने चकराला, या नॉट चकलाला, चकलाला नहीं है, चकराला है। चकराला। अच्छा, वाह जी वाह भाई मुशर्रफ, बहुत अच्छी आपकी फोटोग्राफी है। वेरी नाइस। सनसेट, ये सनसेट है, Yeah. बिल्कुल, सूरज गुरूब हो रहा है। गुरूब हो रहा है, बिल्कुल। अच्छा जी, सुजैन ने इस्लामाबाद से पिक्चर्स भेजी हैं। सुजैन, हम आपको वेलकम कहेंगे और कह रही है हैप्पी Happy बर्थडे birthday, इब्राहिम। इब्राहिम। लो भाई, इब्राहिम कौन है? ये तो आपने बताया नहीं। आपका बेटा है, भाई है, आपका हस्बैंड है, आपका कजिन है, कजन है, आपका दोस्त दोस्त है, कौन है? ओए होए होए, ये कौन सा डिजर्ट? ये तो आम लग रहा है या ये तो मुझे कुछ मैंगो डिलाइट टाइप हम- कुछ लग रहा है। हम जनवरी फरवरी में बैठे हैं और आप जून जुलाई में। ये आप कौन से खत्ते में रहती हैं भाई? ये मुझे लगता है कि पिछले साल की तस्वीर भेजी है। कॉफी, कॉफी भी बन गई साथ, मैंगो Very डिजर्ट और साथ कॉफी। ये तो कोई गर्मियों की याद ताजा होगी। वेरी नाइस। अच्छा जी, मलाइका ने अटक से पिक्चर्स भेजे हैं। लो जी, अटक वालों को हम वेलकम करेंगे। ओके, Very nice. पिनोकियो, पिनोकियो, यस। पिनोकियो जी हमारा बड़ा फेवरेट बचपन का किरदार। बड़ी अच्छी ड्राइंग की हुई है बड़ी इन्होंने। अच्छी ड्राइंग की हुई है। वाह जी वाह, लट्टू से खेल रहा, लट्टू चल भी रहा है। आप ये अच्छा, चेक करें। लट्टू है। हाँ जी। वेरी नाइस। ओके, अच्छा जी, अब कुछ सोशल मीडिया मैसेजेस हैं, वो मैं आपको बताती हूँ। बताइए। अलिशपा ने कराची से मैसेज किया है, आदाब सर, आपका सेगमेंट बहुत अच्छा है। आपका सेगमेंट इसलिए कहा है क्योंकि हमारे सेगमेंट को जिस अंदाज से आप सजाते हैं वो बहुत कमाल का है। बहुत शुक्रिया देर या बदेर हमें प्रोग्राम का हिस्सा बनाने का। अलिशबा, थैंक यू सो मच, जीती रहो। और बिल्कुल, लेकिन आप कराची में क्या करती हैं? पढ़ती हैं, घर पे होती हैं, कोई जॉब करती हैं? क्या आपके शौक हैं, इंटरेस्ट्स हैं? आप हमें ज़रूर बताइए, ताकि उसकी मुनासिबत से हम आपके लिए सेगमेंट्स सजाएं। और आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये है तो आपका सेगमेंट, लेकिन यकीन जानिए मुझे भी ज़ाती तौर पे सबसे ज़्यादा मज़ा इस सेगमेंट में आता है, क्योंकि आप लोगों के मैसेजेस और तस्वीर जो है ना, वो हमें असल में फ्रेश और रिफ्रेश कर देते हैं। बिल्कुल तो आई रियली एंजॉय दिस सेगमेंट। ट्रू। अच्छा जी, साइम अली ने लंगड़ियाल से मैसेज किया है, सुबह का सलाम मेरी और मेरी नानी की तरफ से, क्योंकि पूरे घर में मेरी नानी वो शख्सियत है कि जिसने टीवी को खुद ऑन करने की जिम्मेदारी उठाई हुई है। मेरी नानी कहती हैं, ए मुंडा अल्लाह जिंदगी दे, बड़ा अच्छा इंसान है। ओह, इसकी तरबियत पर इसकी अम्मी को सलाम। अरे थैंक यू सो मच साइम। आपकी जो नानी है वो तो बस मेरी कहीं क्लास फेलो ही होंगी, तो मैं बहन जी कहूँगा। आप उनको नानी अम्मा कहते हैं, मैं नानी अम्मा नहीं कहूँगा। तो बहन जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल जनाब, हम तो यही समझते हैं कि हमारा जो कुछ भी है, हमारे माँ बाप, हमारे पूरे, मेरे केस में तो देखा जाए तो मेरे बड़े बहन भाई जो हैं, क्योंकि मैं घर में सबसे छोटा हूँ, तो मेरी जो बहन है वो और मेरा जो भाई है, हमारा एज डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। तो उन दोनों ने भी मेरे माँ बाप की तरह ही मुझे पाला, बल्कि मैं तो कई बार ये समझता हूँ कि मेरे बाप और माँ से ज़्यादा मेरे बहन भाइयों ने मेरे नखरे उठाए हैं, मेरे लाड उठाए हैं, मेरी शरारतें बर्दाश्त की हैं। तो यही मज़ा होता है, यही लुत्फ़ होता है घर में सबसे छोटे होने का। इसके बड़े फ़ायदे हैं। आपको काम भी ज़्यादा करने पड़ते हैं, लेकिन मैंने तो इसके बड़े फ़ायदे उठाए। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। यंगेस्ट सिबलिंग जो होते हैं वो बस वही किंग ऑफ द हाउस होता है। वो किंग ऑफ द हाउस होता है। अच्छा जी, आगे बढ़ें। जी, इसके बाद खुशाब से सानिया ने मैसेज किया है, टून टून कार्टून के टाइटल सॉन्ग को सुनने का किसी बहन ने कहा था, तो मैं बताती चलूं कि हमने तो पूरा सॉन्ग पूरे का पूरा याद किया हुआ है। अरे वाह सानिया, वेरी गुड। अगर किसी को समझ नहीं आया तो मैं बताता चलूं कि द एडवेंचर्स ऑफ द लिटिल कार्ब, जो हमारा कार्टून है जो हफ्ते में 2 दफ़ा हम आपको दिखाते हैं, उसका एक टाइटल सॉन्ग है, बड़ा मजे का, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। वो सानिया कह रही है कि पूरा का पूरा ज़बानी याद है। वाह जी वाह, वाह जी वाह, वाह जी वाह, ज़बरदस्त। तो महानूर, कोई और तुम्हारे पास मैसेजेस नहीं? आज हमारे पास इतने ही मैसेजेस हैं। वेरी गुड। तो अपनी तरफ से बना लिया करो, करना हुआ। अच्छा, रियली ऐसा हो सकता है? ये क्योंकि मानूर कहती भाई मेरी हमसाई ने कोई मैसेज दिया है,
मैंने कहा ऐसे नहीं, उनको कहें आप व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करें और फिर आमना तभी शामिल करें। आपको पता है मेरी खाला इंग्लैंड में होती हैं और वो बहुत रेगुलरली ये शो देखती हैं, तो वो मुझसे पूछ भी रही थी कल कि मुझे बताओ कि तुम्हारा सेगमेंट अगर इतने बजे आएगा तो मैं अगर 5 घंटे पहले, मेरे तो 3 बज रहे होंगे उस वक्त, तो कैसे फिर। तो उन्होंने पूरा बेचारी ने प्लान किया था आई थिंक, बट वो सो गई हैं। उन्होंने सोचा था कि वो उठेंगी अलार्म लगा के। लेकिन आपने बहुत अच्छा याद दिलाया। हम अपने तमाम बैरून मुल्क जो पाकिस्तानी रहते हैं या जहाँ जहाँ भी हमारा शो देखा जाता है, उनकी नेशनलिटी कोई भी हो, उनको उर्दू समझ में आनी चाहिए। उनको हम ये कहेंगे कि यूट्यूब पे तो आप जाके देखते ही हैं, लेकिन पीटीवी ग्लोबल हमारा जो चैनल है, उस पीटीवी ग्लोबल के ऊपर बरतानिया में, यूरोप में, अमेरिका में ये शो रीरन होता है रोज के रोज जब आपकी सुबह होती है। तो आप पीटीवी ग्लोबल ट्यून कीजिए और उस पे आप राइजिंग पाकिस्तान देख सकते हैं। लेकिन जैसे कि महानूर बता रही हैं कि आप इंग्लैंड में यूट्यूब पे अगर देखती हैं वो भी बहुत अच्छा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप सुबह सुबह उठ के पीटीवी ग्लोबल ऑन करें तो हमारे पीटीवी के और भी बहुत मजे मजे के प्रोग्राम्स हैं जिनको आप एंजॉय कर सकती हैं। थैंक यू वेरी मच महानूर, बहुत बहुत शुक्रिया।